हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित कुमार झाझड़िया। आज हम बात करेंगे नीट पे। जो नीट का रिजल्ट आया अभी 2020 का, नीट का 2020 का रिजल्ट आया। इसमें शोएब आफ्ताब नाम के लड़के ने, उड़ीसा का जो है, इसने 720 में से 720 स्कोर गेन किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो इस बंदे को बधाई कि इन्होंने इतनी 2 साल कड़ी मेहनत की और 720 में से 720 स्कोर लिया। मतलब कोई आम बात नहीं होती। हम बात करके देखिए, फुल मार्क्स लेना किसी एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस बंदे ने किस लेवल की मेहनत की होगी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस बंदे ने दिन रात मेहनत की होगी, जब जाके ये स्कोर उस बंदे ने गेन किया है। लेकिन सबसे खराब चीज़ इसमें जो हुई है वो ये है, बंदे ने बहुत मेहनत की है, हम उसकी मेहनत को इनकार नहीं कर सकते। पर एक बंदा जिसने टॉप किया है शोएब आफ्ताब में, उसके लिए 6 से 7 कोचिंग संस्थान दावा करती हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। 2 years ago, I came to Kota from Rourkela, which is a small town in Odisha. I came here after appearing for my class 10th boards. I came here for my NEET preparation. मुझे डॉक्टर बनना था। आज मैं आपका परिचय शोएब आफ्ताब से कराने जा रहा हूं। शोएब आफ्ताब भी ग्रेविटी के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे थे। इन्होंने नीट 2020 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर न सिर्फ अपने माता पिता एवं देश, बल्कि ग्रेविटी के शिक्षकों को भी अभूतपूर्व गौरव का अनुभव कराया। तो आफ्ताब, आपने नीट 2020 में बहुत अच्छी रैंक अचीव करी है, और इससे बेहतर रैंक क्या हो सकती है। आपने अपने देश का नाम और अपनी परिवार का नाम बहुत रोशन किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ग्रेविटी को कब से जानते हैं। ग्रेविटी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन ज्वाइन मैंने जो किया वो लॉकडाउन पीरियड में किया था। I am Shoaib Aftab, enrolled in Akash DLP. The study material was amazing and it had a lot of conceptual questions too. The test papers were nice because they had a lot of questions which were different and some were out of NCERT. All these helped me to practice, and whenever I was demotivated, I came to Akash for counseling. The faculties here helped me with their advice. हाय, माय नेम इज़ शोएब आफ्ताब। मैंने एटूस्ट इंडिया के ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब पे पहले देखे थे और फिर मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली। उनके जो वीडियोस थे वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थे, और जिसकी वजह से मेरा मार्क्स और मेरा रैंक बहुत इंप्रूव हुआ। और मैं हर एक नीट एस्पिरेंट को एटूस्ट इंडिया के ऑनलाइन कोर्सेज जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा। I am Shoaib Aftab. Started with 2-year test series program with Pathfinder. Then I got one-to-one support from topmost faculties. All the test series and modules helped me a lot, and most importantly, there is a plan in Pathfinder called 30 days 30 tests, which polished my knowledge. Whenever I had any doubts, I contacted a Pathfinder faculty and I got full support. Thank you very much, Pathfinder, for your extended support. I, Shoaib Aftab, achieved this rank and success because I took help from Sri Chaitanya online classes, online doubt classes, their tests, and also the analysis of the test. All these helped me to enhance and increase my rank and also helped me during my preparation. Thank you, Sri Chaitanya. क्या 6 से 7 कोचिंग संस्थानों में पढ़ सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो कोचिंग्स दावा क्यों कर रहे हैं? और कोचिंग्स के दावे को छोड़ो, बच्चा खुद उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कह रहा है कि हाँ, मैंने इन संस्थानों में पढ़ाई की है, किसी के वीडियो लेक्चर देखे हैं, किसी में 2 साल के लिए क्लासरूम किया है। अब एक बात बताओ, एक बच्चा कितने संस्थानों में पढ़ सकता है? कम से कम वो एक संस्थान, मैक्सिमम मान लो वो किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, 2 संस्थानों में पढ़ सकता है। लेकिन क्या एक बच्चा 6 से 7 संस्थानों में पढ़ सकता है? वो भी जो अलग अलग स्टेट्स में, साउथ, कोटा, दिल्ली, अलग अलग कोचिंग्स में ये दावा किया जा रहा है कि शोएब आफ्ताब हमारे यहाँ पढ़ा है। तो सर, इसमें क्या बात होगी? कई बंदे कहेंगे, क्वेश्चन आता है कि सर इसमें क्या हो गया? एक बंदा ले सकता है, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, किसी के वीडियो लेक्चर ले सकता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कभी भी टॉपर बंदा एक से ज़्यादा कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ता है। हो सकता है वो 2 कोचिंग्स का पढ़ता हो, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लियो। टॉपर या जो बंदा सिलेक्ट होता है ना, वो अपनी कोचिंग
जिस कोचिंग संस्थान में जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उन पर पूरा विश्वास करता है, तभी वो बच्चा सिलेक्ट होता है। जो बंदा 10 जगह कोचिंग स्टडी मटेरियल लेता है वो बंदा सिलेक्ट ही नहीं हो पाता। तो अब सर शोएब का आप क्या कहना चाहते हो? मैं शोएब आफ्ताब के लिए यही कहना चाहता हूँ कि शोएब प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे आपसे उम्मीद कर रहे हैं, वो जो आपसे सीखना चाहते हैं, जो आपसे मतलब फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि हम कैसे नीट क्रैक करें, कैसे अच्छा स्कोर लें, उसको आप रास्ते से मत भटकाइए। आप उन्हें मत बताइए कि 6 से 7 कोचिंग संस्थानों में से आप स्टडी मटेरियल खरीदो, आप वहाँ पढ़ो, जब जाके आपका टॉप कर पाओगे, जब जाके आप सिलेक्ट हो पाओगे। आप एक कोचिंग संस्थान में अच्छे से पढ़ लीजिए। उस कोचिंग संस्थान कोई भी हो सकता है, मैं किसी कोचिंग संस्था का नाम नहीं लूँगा, बस आप अपने टीचर पर भरोसा कीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। और मैं शोएब आफ्ताब के लिए कहना चाहूँगा कि क्यों शोएब आफ्ताब ने 6 कोचिंग संस्थानों का नाम लिया, और जिनमें एक सुनने में आ रहा है एक कोचिंग संस्थान तो ऐसा है जो नीट यूजी की कोचिंग भी नहीं दिलाता है, नीट पीजी की कोचिंग दिलाता है, जो बीबीसी न्यूज पे आया हुआ था। मैं आपको इसमें क्लिप डाल दूंगा सभी कोचिंग संस्थानों की जो दावा कर रही है कि शोएब उनका ही स्टूडेंट है। तो सबसे भयंकर सवाल यह है कि वो उनके एडवर्टाइज क्यों कर रहा है। वास्तविक बात जितना मुझे लगता है, कोई भी बच्चा 6 कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो बंदा कह रहा है मैं 6 कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ, तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि उन्होंने 6 कोचिंग संस्थानों का नाम क्यों लिया अलग अलग जगह। 6 से 7 कोचिंग संस्थानों के बारे में कैसे कह सकता बच्चा मैं यहाँ पढ़ा हूँ? क्या इन कोचिंग संस्थानों ने इनको पैसा दिया है अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप कह दो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ें, हम आपको इसके बदले में पैसे दे देते हैं? यदि ऐसा हुआ है तो ये सबसे खराब चीज़ है। जो बच्चा आज डॉक्टर बनना चाहता है, अपनी स्टार्टिंग कर रहा है डॉक्टर बनने की, अपनी पढ़ाई की, वो बंदा स्टार्टिंग में ही किसी से पैसे लेकर करप्ट हो जाता है, तो क्या वो जिंदगी भर एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? हम सब कामना करते हैं शोएब देश का बेहतरीन डॉक्टर बने और हमारे जो मेडिकल को बहुत आगे तक ले जाए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के लिए इलाज करे, अच्छी चीज़ों को आविष्कार भी करे, अच्छी अच्छी दवाइयाँ ढूंढे, मतलब जितना बेस्ट कर सकता है उतना बेस्ट ये करके दिखाए, हम यही चाहते हैं। लेकिन जो बच्चा आज अभी इतनी छोटी उम्र में किसी के बहकावे से, किसी की लालच से बहक सकता है, क्या उसके लिए किसी अपनी फील्ड में ईमानदार रहना क्या पॉसिबल है? हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लॉ को इतना स्ट्रोंग होना पड़ेगा जिसमें ये सब चीज़ें रुक जाएं। एक बच्चा एक से ज़्यादा कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ सकता, ये चीज़ आपको बार बार समझनी होगी, ठीक है? बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो और बच्चे हैं, और मैं शोएब को भी यही कहना चाहूँगा, यदि वो मेरी बात सुन पा रहे हैं तो, यदि उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी, कि प्लीज़ आप जो आने वाले नीट की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको आप गुमराह मत कीजिए। आप उनको मत बताइए कि आपने 7 कोचिंग संस्थानों से पढ़ाई की है, आप उनको सच्चाई बताइए कि आपने क्या किया है, आपने कहाँ स्टडी की है, कैसे पढ़ना है। आप झूठे दावे मत कीजिए कि आपने 7 कोचिंग संस्थानों से पढ़ाई की है, ये पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं जहाँ आपको स्कूल में भी जाना होता है, आपको स्टडी, आपके मेरे हिसाब से आपके 12th तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको किसी और संस्था की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी आप इतनी संस्थानों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये सही नहीं है शोएब, और आने वाले और बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, ये सही नहीं है। अब कई कहेंगे सर ये तो पहले भी होता रहा है, पहले होता था 1 या 2 कोचिंग्स का होता था, लेकिन इस बार तो मतलब हद ही पार कर दी। 6 कोचिंग संस्थानों के, या 7, शायद कोई 7 कह रहा है, 7 कोचिंग संस्थानों की लिए कहकर कि मैं इन कोचिंग्स में मैंने पढ़ाई की है, ठीक है? आज की वीडियो यहीं अंत करते हैं, और मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप विचलित मत होइए, आप एक जगह पढ़िए जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं और अपनी पूरी मेहनत कीजिए। 7-8 संस्थानों में पढ़ने से टॉपर नहीं बनोगे, आप एक संस्था में
अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अपने टीचर्स की पूरी बात मानोगे तो आप ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। और आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से पढ़ते हो उसी के लिए आप सच बोलिए। आप झूठी किसी की एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। ये पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, सबसे बड़ी है ईमानदारी को कमाना। जिस संस्थान में आपने पढ़ाई की है ना, आप उसकी एडवर्टाइज कीजिए। पैसा तो आता रहेगा, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे आगे तक, क्योंकि आप देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनोगे, पर आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।